में होकर तू बातें कर। खुदावन बाप आसमानी खुदावन प्रभु पवित्र प्रभु जी मेरे जीवन में आकर तू बातें कर प्रभु जी। आज के संदेश में प्यारे परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह तेरे दया के द्वारा हमें दे प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज की खुदावन संदेश में बातचीत कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने माता पिता भाई बहन प्यारे प्रभु इस जगह पर एकत्रित है तेरे वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, हर एक समस्या को लेकर आए हैं प्रभु। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर पिता आपके पास है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज कितने भाई बहन माता पिता गरीब लाचार अनाथ विधवा बेसहारा के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्यारे प्रभु जी जितने मसीह भाई समाज के लोग हैं सब मसीह समाज भाइयों को तो भी आशीषित कर पिता परमेश्वर। हर जाति के जीवन में एक अवसर दे खुदावन पश्चाताप का जिंदगी दे। पवित्र आत्मा तेरे दास को बातें कर। धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए आज की संदेश में जाने से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। और आज का जो वचन है मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन आज आप पर हम सुने और उसके वचन के अनुसार हम चले। तो आज देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल का परमेश्वर आज इब्रानियों की पुस्तक में हम देखते हैं। एक इसमें लिखा हुआ है 12 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ देंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 17 वचन में उद्धार का एक सिद्धांत है जो, हाँ पढ़ लीजिए। तुम जानते हो कि हाँ बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए हाँ तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के अजीज जो छोटे चर्च परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के द्वारा प्रभु के दासी को और सबों को आशीष दे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दया और प्रेम और शांति आपके जीवन पर पहुंचते और होती रहे, आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देख रहे हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। इसका अर्थ पाप के लिए हम देखते हैं केवल दुखित करना नहीं, इसका अर्थ पाप के लिए केवल दुखित करना नहीं, पाप के लिए केवल दुखित करना नहीं, ना होना नहीं। बहुत से लोग इनसे होने वाले पाप के लिए दुखित हो जाते हैं। बहुत से लोग जो है पाप के लिए दुखित हो जाते हैं। तो हम क्या करें? लेकिन फिर उसकी ओर लौट जाते हैं। और हम देख रहे हैं बाइबल में मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, दो व्यक्ति थे, यहूदा इस्करियोती जिसने पश्चाताप नहीं किया, पाप के लिए दुखित हुआ। बाइबल का परमेश्वर में लिखा हुआ है। और एक एसाव। तो हम देख रहे थे अभी अभी हमने बाइबल को पढ़ा और इसमें एक गहराई बातें इसमें बाइबल बता रहा है। इसमें यह लिखा इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय 17 में, अपने पाप के लिए दुखित हुए लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, उसे पता लग जाता है कि मैंने गलती किया और कोई देख लेता है या उसे आमने सामने उसे मुठभेड़ हो जाता है, तो वह व्यक्ति गलती के कारण एक दुखित हो जाते हैं। कई प्रकार का गलतियां करते जाते हैं और वो दुखित होते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार भी जो गलती करते हैं, गलती पर गलती करते जाते हैं और जब दिखाया जाता है या पहचाना जाता है या उसे पकड़ा जाता है गलती करते समय, तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन वो दुखित होते हैं। तो बाइबल में दो व्यक्ति दुखित हुए, एक यहूदा इस्करियोती और एक एसाव। हम देख रहे थे बाइबल का परमेश्वर में इसमें लिखा हुआ है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन बाइबल में दुखित हुए लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया।
मानकर छोड़ देना, मानना ही नहीं परंतु छोड़ देना। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, उद्धार की दो सिद्धांत है। आज एक उद्धार के सिद्धांत के बारे में आप और हम सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा बाइबल के अनुसार, बाइबल के प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा बताया जा रहा है। तो पश्चाताप जो है परिभाषा है, हम देख रहे थे नकारात्मक, जिसका अर्थ पाप के लिए केवल दुखित करना ही नहीं, बहुत से लोग इनसे होने वाले पाप के लिए दुखित हो जाते हैं, लेकिन मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन मन नहीं फिराते, ना उस पाप को छोड़ते हैं, परंतु मानते रहते हैं। और मसीह मेरे प्रिय भाई बहन उसी में और लौट जाते हैं। जिस तरह हम देख रहे थे बाइबल में, यहूदा इस्करियोती और एसाव, जिन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का विरोध और उल्लंघन किया और वो दुखित हो गए, लेकिन पश्चाताप नहीं किया और ना छोड़ दिया। दो व्यक्ति, बाइबल का वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों का 12 हम पढ़ रहे थे। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, तो मसीह मेरे अजीजों परमेश्वर के बेटा और बेटियां, तो हम क्या जानकारी आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा बता रहा है, दुखित होना। दुखित हो जाते हैं, परंतु गलतियों को दुखित हो जाते हैं पकड़ने के द्वारा, करने के द्वारा, परंतु पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, और हम देख रहे हैं बाइबल का परमेश्वर में लिखा हुआ है, यह मन का यह परिवर्तन है जो व्यवहार में परिवर्तन की ओर से लाता है। तो हम देख रहे थे बाइबल में मत्ती उसका 21 अध्याय 28 और 32 में लिखा हुआ है, और देखते हैं इसमें पश्चाताप की परिभाषा जो है आपको आज बताया जा रहा है। ये पश्चाताप की परिभाषा है। और दूसरा, पहला पश्चाताप की परिभाषा है जो उद्धार का सिद्धांत के बारे में, उद्धार का सिद्धांत के बारे में आपको परमेश्वर के बाइबल के अनुसार अनुग्रह के द्वारा बताया जा रहा है। तो मत्ती 21 और 28 और 32 को हम देख लेंगे थोड़ा सा। इसमें लिखा है, पढ़ लीजिए एक बार। 21 का 28 और 32 पर। तुम क्या सोचते हो? 21 अध्याय ना, उसका 28 पद और 32 पद में, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम विचार कर रहे हो? तुम्हारा कैसा भावना है? तुम्हारा मन किस प्रकार, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, आगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में, आज दाख की बारी है, दाख की बारी में काम कर। आज दाख की बारी है, दाख की बारी में काम करो। हाँ, पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। उसने दुखित तो हुआ, परंतु पछताया कब? जब उसने अपने जीवन में एक पश्चाताप रूपी जीवन में पश्चाताप का एक अंदर में उनको महसूस हुआ। आज बहुत से लोग आज्ञा को, आज माता और पिता का आज्ञा नहीं मानने से और परमेश्वर के वचन को नहीं मानने से लोगों के जीवन में दुखित होता है, ठेस लगती है। तो आज मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर आपका और हमको ये नया एक प्रकाशन दे रहा है। हम देख रहे थे पहला में पश्चाताप की परिभाषा, और दूसरा हम देखते हैं पश्चाताप का महत्व है आवश्यकता। महत्व है एक आवश्यकता, और बाइबल में बहुत खूबसूरत से, अच्छी तरीका से बताया गया है कि पश्चाताप जो है महत्व है, परंतु महत्व जो है होता है एक आवश्यकता होना चाहिए। पश्चाताप का जो महत्व है, बातें हैं, कार्य हैं, और उसे आवश्यकता होना चाहिए। क्या आवश्यकता है? तो पहली बात है, हमने आपको बताया कि पश्चाताप की परिभाषा जो दुखित होना, परंतु मन को पश्चाताप नहीं किया। और दूसरा है पश्चाताप महत्व का, आवश्यकता का मतलब होता है
मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम मत्ती 3:12 में हम देख रहे थे, इसमें लिखा है यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला ने संदेश मुख्य विषय पश्चाताप था। हालेलुया। आज हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सेवा में महत्वपूर्ण बातें यही है मेरे भाई और बहनों और परमेश्वर के संतान अजीजों। आज वही हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस हमको बदलना है, प्रकाशन होना है, दिव्य हो रूपांतरण हो जाना है परमेश्वर के वचन के अनुग्रह के दया से। और परमेश्वर हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री को परमेश्वर यह बताया कि पश्चाताप करो। और हमारा वही उद्देश्य है कि हमें परिवर्तन होना बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, और हम देख रहे थे बाइबिल का जो परमेश्वर बताता है पश्चाताप का जो परिभाषा है आवश्यकताएं है। यूहन्ना सुसमाचार जब यूहन्ना मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन बपतिस्मा देने वाले का संदेश क्या था, आज हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस मिनिस्ट्री को इस संदेश एक उद्देश्य क्या है? परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाना और अपने सारे दादा परदादा से पाप जो चले आ रहा है उसे मानकर छोड़ना है। यीशु मसीह को फैल लेना है। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबिल का परमेश्वर आप और हमको एक उद्धार की जिंदगी, उद्धार की सिद्धता की ओर बता रहे हैं। तो आज हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री है, हमारा जो पिता ने हमें एक उद्देश्य दिया है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, वो उद्देश्य आज आपके बीच में शेयर किया जाएगा। और हमारा जिस प्रकार जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस मिनिस्ट्री जो है एक परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। जब यूहन्ना इस संसार में यीशु परमेश्वर ने भेजा और यूहन्ना से पहले, मेरे कहने का मतलब यूहन्ना जो है आया, उसके बाद यीशु मसीह आया। और परमेश्वर ने उस यूहन्ना को इसलिए भेजा था ताकि परमेश्वर की योजनाओं को यूहन्ना संदेश के जरिए, वचन के जरिए मन पश्चाताप का, परिवर्तन का प्रचार करे और बपतिस्मा दे। तो हमारा जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन जो मिशन है, उसका जो उद्देश्य है परिवर्तन होना, अपने पापों को, पुरखाओं के पापों को मानकर छोड़ना और अपने जीवन को एक नया अनुभव, एक नया जिंदगी देना। और उसके मार्ग पर जो खुदावंद ने हमें मार्ग और सत्य और जीवन दिया है, बड़ा विश्वास और भरोसा के साथ उसके पद चिन्ह में चलना। ये पवित्र आत्मा इस मिशन को संचालन करते हैं। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, तो हम देखते हैं पश्चाताप का जो आवश्यकता है। पहला हम देख रहे थे यूहन्ना के सुसमाचार में, उसमें यूहन्ना में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि मत्ती में 3 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो संदेश था, मुख्य विषय क्या था? पश्चाताप। आज भी जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस ऑर्गेनाइजेशन संस्था का यही मुख्य उद्देश्य है कि पश्चाताप करो, अपने अपने पापों को मानो और छोड़ो। मानना ही नहीं, उसे छोड़ना है, ताकि परमेश्वर आप और हम सबको दया करेगा। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा जो इस परिवार और जो हमारे जो जितने भी जुड़कर प्रभु की उपस्थिति में हैं, आज उनके जीवन में एक नया प्रकाशन आया और आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह यूहन्ना रोती सुसमाचार में लिखा है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों को मानो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि परमेश्वर इस समय में आने ही वाला है
बादलों पर आने ही वाला है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आने से पहले अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सोच, अपने विचार, अपने भावना को हमें बदलना है, छोड़ना है और परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करके उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार हमको, उनके दर्शन और लक्ष्य के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जीसस डिवाइन ट्रांसफर विक्टोरियस मिनिस्ट्री का जो उद्देश्य है, मन पश्चाताप करना। हालेलुया। संदेश जिस प्रकार यूहन्ना ने दिया, और हम देख रहे हैं बाइबल में लिखा हुआ है, इसमें यूहन्ना ने कौन सा संदेश दिया, आप पढ़ सकते हैं मत्ती 3 का 12 में, 1 और 2 में भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है उसका जो संदेश था, मुख्य विषय पश्चाताप था। और हम देख रहे हैं कि बाइबल में मत्ती 4 का 17 में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ यीशु ने पश्चाताप का प्रचार किया है। आज हम भी आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, उसके संचालन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के दया और अनुग्रह से आप और हमको भी एक पश्चाताप होना अनिवार्य है। यीशु ने पश्चाताप का प्रचार किया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, तीसरी बातें मरकुस उसका 6 का 12 में हम देख रहे हैं, इसमें लिखा है उसने अपने शिष्यों को भी आज्ञा दिया, शिष्यों को भी उसने आज्ञा दिया और कहा पश्चाताप करो, और पश्चाताप का उसने प्रचार किया। मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 12 में लिखा हुआ है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, और चौथी बातें हैं प्रेरितों के काम 3 और 38 में 38 में लिखा हुआ है, और 20 और 21 में लिखा हुआ है कि पेंतिकुस्त के बाद जो शिष्यों ने पश्चाताप का प्रचार किया। मसीह मेरे प्रिय भाई, पेंतिकुस्त के दिन में शिष्यों ने पश्चाताप का प्रचार किया और 3000 लोग इस पेंतिकुस्त के दिन में, हर लोगों के जीवन में उन्होंने पश्चाताप किया, बुराई और पापों को छोड़ा। हर जाति, हर धर्म के लोग, हर बोली भाषा बोलने वाले, दूर दूर से सारे लोग जमा हुए थे और परमेश्वर के दास के वचन, जो परमेश्वर के वचन को मुख से, पतरस के मुख से सुन रहे थे। और पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर पेंतिकुस्त के दिन में उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, और जितनों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, विश्वास किया, वो लोग उद्धार की जिंदगी को पाए। और 3000 लोग ने उनका जीवन चेंज हो गया, बपतिस्मा लिए और नया जीवन उन्हें मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें मिला, पवित्र आत्मा का शक्ति मिला। 3000 लोग ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों पर समर्पण कर दिया। अब वो लोग रोटी तोड़ते, प्रार्थना और विश्वास में एक दूसरे के संगति, दोस्त करते हुए, प्यार करते हुए, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए, फॉलो करते हुए, अपने आप को पश्चाताप करते प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। 3000 लोग ने, हर जाति, हर धर्म के लोग ने, बुद्धि ज्ञानवान साइंस लोग ने जब उस वचन को सुना, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जो पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा से भरकर, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, संचालन के द्वारा प्रेरित पौलुस ने प्रचार कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया और वो लोग बदल गए और मुक्ति और उद्धार को पाए। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, और हम देख रहे हैं 5वां जो प्रश्न है, दूसरा पतरस 3 का 9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा के सभी पश्चाताप करें। परमेश्वर का यह इच्छा है कि हम सब अपने अधर्म और कामों को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, गलत तरीके से सोच और विचार को छोड़कर हम एकदम नया होते जाएं और पश्चाताप अपने जीवन में लेकर मन फिराएं और बुरी कार्य को छोड़कर, जो पाप और आदम से लेकर चला आया है, पीढ़ी से लेकर चला है, उस अधर्म और पापों को छोड़कर अपने जीवन को नया बनाए। परमेश्वर नया मन, नया सोच, नया विचार आपको और हमको इन आगमन के दिन में देना चाहता है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, और हम 6वां देख लेते हैं प्रश्न।
लूका उसका 13 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, मसीह मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के अनंत नरक का दंड मिलेगा। हम एक बार पढ़ लेंगे प्रभु की दासी 13 अध्याय लूका उसका 3 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा को अगर हम उसकी योजनाओं को विरोध करेंगे, हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करेंगे, हम उसकी योजनाओं को सामना विरोध करेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा, पाप पर पाप, बुराई पर बुराई करते जाएंगे। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, इसमें भयानक बड़ी बातें, एक दंड की बातें लिखा गया है। आप और हम सुने, बाइबल का परमेश्वर इसमें कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, पढ़ देंगे थोड़ा सा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर हाँ, पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए उस गांव नगर देहातों में जाकर के, प्रदेश में जाकर के पापों की क्षमा के लिए, पापों के क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। बपतिस्मा का प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने के वचन की पुस्तक के द्वारा जंगल में एक पुकारने वाले का आवाज है, शब्द हो रहा है, आवाज दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भरती जाए जो गड्ढा है, और हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाए, जो टेढ़ा मार्ग है, जो टेढ़ा रास्ता या मार्ग है, उसे सीधा किया जाए, और जो ऊंचा नीचा है, जो ऊंचा है और जो नीचा है, चौरस मार्ग बनेगा, वो चौरस मार्ग बनेगा। हालेलुया। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी खड़े परमेश्वर का योजना उद्धार को देखेगा। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हर प्राणी इस संसार में जो भी क्यों ना हो, हर प्राणी, मनुष्य प्राणी, नर और नारी, इस संसार दुनिया में जो है, बादलों पर जब यीशु मसीह आएगा, पश्चाताप नहीं करेंगे, बुराई करते जाएंगे, बुराई के बदले बुराई करते जाएंगे, भलाई नहीं करेंगे, तो वो उद्धार के कार्य कुछ दिन देखेंगे, लेकिन वो उद्धार होने नहीं, मुक्ति होने नहीं, छुटकारा होने नहीं, जीवन उसे नहीं, शांति उसे नहीं मिलेगी। इसलिए अवसर है, बाइबल में जब बता रहे थे, बाइबल का परमेश्वर कहता था यशायाह और यहोशू इस प्रति दुखित हुआ। आज लोग उस समय में दुखित होंगे, निराश होंगे, लेकिन वो लोग, उनके जीवन में पश्चाताप का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जीसस डिवाइन स्ट्रेस पर विक्टोरियस का उद्देश्य है, ये संदेश है परमेश्वर का कि पश्चाताप करना, पापों को मानकर छोड़ देना। वैसे मेरे भाई और बहन, जिसका हम भला नहीं कर सकते, उसका हमें बुरा भी करना नहीं है। हमें अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छे वातावरण, अच्छा सोचा विचार होना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो पवित्र होना भी जरूरी है। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और बहन, और एक वचन को देखते हैं, बाइबल का परमेश्वर इसमें लिखा गया है, देख रहे थे कि प्रेरित के 2 में हम 38 में देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। लूका उसका 15 अध्याय उसका 7वां 10 में लिखा हुआ है। हम देख रहे थे कि पश्चाताप की परिभाषा, और हम देख रहे थे कि पश्चाताप का महत्व, आवश्यकताएं, और तीसरी बातें हैं पश्चाताप का परिणाम। पश्चाताप जो करता है उसका परिणाम क्या होता है। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, लूका पढ़ लेंगे 15 का 7 और 10 में लिखा हुआ है, एक पापी के पश्चाताप